अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिवान के जिलाधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया है। और आपको बताते चले कि महादेवा स्थित मालवीय नगर के ठीक सामने जो डाइट सेंटर है, जो लगातार बात आ रही थी कि 100 बेड की यहां पे शुरुआत की जाएगी, तो यहां पे आज इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और इसको लेकर के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे स्वयं यहां पे जायजा करने के लिए पहुंचे हुए थे। एक बार हम दिखाएंगे कि यही वो बिल्डिंग है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही वो बिल्डिंग है जहां पे आज जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे अभी पहुंचे हुए हैं और यहां पर जायजा ले रहे हैं। बताते चले आपको कि जिलाधिकारी ने साफ तौर से कहा कि अगर कोई भी कोविड अगर मरीज है तो उसे सिवान के सदर अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेहद ज़रूरी खबर है और आपको जानने की बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अचानक कोविड संक्रमित जो मरीज हैं, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, वो चले जाते हैं सिवान के सदर अस्पताल में और वहाँ पे बेड जो है ज़्यादा नहीं है। सब कुछ जो व्यवस्थाएँ हैं कोविड से जुड़ी वो नहीं है। और इसी को लेकर के कोविड सेंटर का यहाँ पे शुरुआत किया गया है। महाराजगंज में कोविड सेंटर चल रहा है, वहाँ भी 100 बेड की शुरुआत की गई, जो कि वहाँ का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल वहाँ पर। और अगर किसी भी व्यक्ति को अब जाना है, अगर कोविड पेशेंट है, तो सीधे महाराजगंज नहीं तो फिर सिवान शहर में जो महादेवा मालवीय चौक के ठीक सामने है डाइट सेंटर, यहाँ पर वो आए। यहाँ पे कोविड सेंटर तैयार कर लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे लगातार सभी जगहों का जायजा लिए। यहाँ पे अलग अलग व्यवस्था की गई है, पुरुष के लिए अलग व्यवस्था है, महिला के लिए अलग व्यवस्था है। और खास करके एक चीज़ आपको बताते चले कि यहाँ पे कुछ नई तकनीक की कुछ मशीनें लगाई गई हैं जो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन देने के लिए लगाई गई है। लगातार देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसको लेकर के यहाँ पे एक नई मशीन लगाई गई है, जिसको लेकर के आपको बताते चले कि वो खुद एक, उसे कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन का एक मिनी उसे प्लांट कहा जाएगा। वो ऑक्सीजन खुद पैदा करेगी, यानी कि ऑक्सीजन ले आने और ले जाने का कहीं किसी तरह की झंझट नहीं है। तो ये एक अच्छी हमारे लिए सिवान के लोगों के लिए खबर है। और जिलाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, तमाम जितने भी वार्ड हैं सभी वार्डों का जायजा लिया और उसके बाद से उन्होंने क्या कुछ कहा। एक चीज़ और आपको बताते चले कि यहाँ पे परिजनों के लिए अलग से एक बड़े हॉल की व्यवस्था की गई है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि सिवान के कोविड सेंटर में व्यवस्था की गई है। आपको अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है कि कोई सीरियस मरीज हो उसके लिए भी। और जिलाधिकारी ने तमाम तरह की चीज़ें कहीं, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो भी व्यवस्था है। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो व्यवस्था है। बस आपको धैर्य रखना होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो जाहिर तौर पे किसी की जान नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी कमी हो रही है तो वो घबरा जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि अचानक से हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और आइए सीधे ले चलते हैं कि जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा। ये तमाम चीज़ आप सुनिए और बेहद ही जरूरी है DM साहब की बातों को सुनना। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव डाइट सिवान। ओके जी सर, आज बताया जाए सर, आज डाइट का उद्घाटन, ये आप पे पहुंचे हुए निरीक्षण कर रहे हैं सर। देखिए, ये डाइट का जो कैंपस हम लोगों ने चिन्हित किया था, ये ड्यू था, मंडे से हम लोग इसको ऑपरेशनल करना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था पूरी हो चुकी है और इसमें 100 बेड की फैसिलिटी है ये। और सभी बेड्स पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और स्पेशली हम लोग इसमें सिलेंडर पे नहीं बल्कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई में जो बराबर एक इशू आता है, सिलेंडर ख़त्म हो गया, फिर हम लोग उसको भरवा के लाते हैं। हालांकि पेशेंट्स को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जिस तरह की भराने और ले आने में एक नेचुरल प्रॉब्लम होती है सिलेंडर्स की लिमिटेड नंबर्स की वजह से। तो यहाँ पे वैसी कोई इशू नहीं होगी। वहाँ पे भी बराबर ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन हम लोग का जो एक बराबर गोपालगंज से जाके भराना फिर वापस लाना, उसमें जो समय लगता है वो काफ़ी बचेगा। इसमें 100 बेड की फैसिलिटी है। किन लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। कोविड पॉजिटिव जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 या उससे नीचे है, तो बिना कोई हिचक के सीधा यहाँ पे आए। गेट पे आपने देखा होगा एक यहाँ पे हम लोग का हेल्प रूम है, हेल्प काउंटर है। वहाँ पे आएँ, बताएं अपनी समस्या, सांस लेने में दिक्कत है, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, अगर नहीं भी पॉजिटिव हूँ, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो वहाँ पे सीधा बताएं। ऑक्सीमीटर से गेट पे ही चेक होगा और वो जो मरीज़ हैं कोविड पॉजिटिव जिनको सांस लेने में दिक्कत है,
वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे उनको एंट्री मिल जाएगी। महाराजगंज में भी देखा गया है 100 बेड का होने के बाद भी अधिकतम 50 या 55 ही भरे हैं, लगभग 17-18 डिस्चार्ज होते हैं, 14-15 एडमिट होते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा महसूस होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सांस में दिक्कत है लेकिन स्वतः वो निकल के नहीं आ रहे हैं। तो ये जो फैसिलिटी डेवलप की गई है डेफिनेटली ये हमारे सदर अनुमंडल के जो लोग हैं जो हिचकिचा के हो सकता है इतना दूर नहीं जाना चाहता हूँ, उनके लिए एक वरदान साबित होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए कई तरह की फैसिलिटीज़ दे रखी है। ऑक्सीजन की कोई समस्या यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाली है क्योंकि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पे हम लोग पूरा डिपेंडेंट हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उनके जो परिजन आते हैं उनका हमेशा एक कंप्लेन होता है कि हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग रुकें कहाँ। अमूमन वो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को भेजने के बाद कहीं इधर उधर रहने लगते हैं अपनी इच्छानुसार, या कई बार वो ज़्यादा एंग्जाइटी उनमें होती है तो उसके आसपास ही बैठने लगते हैं। तो इसी कैंपस में पीछे एक बड़ा सा कमरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसमें मैट वगैरह बिछा रखा है, तो वहाँ पे भी वो रह सकते हैं। और यहाँ जितने भी परिजन आएंगे इनका पर डे हम लोग एंटीजन के माध्यम से जाँच भी करेंगे, जस्ट इन केस अगर कोई पॉजिटिव है तो वो भी होम आइसोलेट हो पाए। अगर उनको कोई सांस में दिक्कत होती है तो वो सीधा यहाँ पे एडमिट हो सकते हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 96 ऑक्सीजन है, SpO2 लेवल या 97 है खाली ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन सांस में दिक्कत हो तभी आए। अदरवाइज होम आइसोलेशन ही बेस्ट इलाज है और परामर्श जो हमारे कोविड कंट्रोल रूम से दिया जाता है उसका अक्षरशः पालन करेंगे तो सर, बेहतर आज से ये होगा। चालू हो गया? बिल्कुल, अभी मेरे निरीक्षण के बाद अब चीज़ें इसमें हरकत में आ गई हैं और इसमें अभी सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग का जो पहला टारगेट है वो ये है कि सदर अस्पताल में, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि 13 से 17 के बीच में मरीज वहाँ ऑलरेडी हैं, क्योंकि वहाँ एकदम लास्ट मोमेंट पे लोग आते हैं और किसी भी व्यक्ति को मेडिकल हेल्प डिनाई किया नहीं जा सकता है। तो ICU के ही जो बेड्स थे उसमें वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो पहला टास्क हम लोग का अगले 1 से 2 घंटे में यही है कि उनको एम्बुलेंस के माध्यम से, वो हालांकि कम्युनिकेट हो चुका है सबको, सब रेडी हैं, तो अगले 1 घंटे में हम लोग का निरीक्षण अभी खत्म होगा, हम लोग निकलेंगे। उसके बाद तो सभी का प्रवेश वर्जित होगा, यहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे मीडिया आना भी नहीं चाहिए, ऐसा संक्रमित क्षेत्र है। और कभी स्पेशल आप लोग को टूर करना होगा तो PPE किट पहन के हम आपको बिल्कुल यहाँ पर टूर कराएंगे भी आगे के टाइम में। अभी वो सारे पेशेंट्स पहले यहाँ लाए जाएंगे। सदर अस्पताल जो है वो उसको सैनिटाइज करके उसको सील किया जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया को, ICU सेक्शन को, और कल शाम को उसमें हम लोग संभवतः मॉकड्रिल करेंगे और परसों से हम लोग वहाँ का ICU भी स्टार्ट करेंगे। तो एक तरह से मान के चलिए ये रेडी है, लेकिन हम लोग उसमें 2 घंटा अभी लेंगे इसको स्टार्ट करने में। पहला टारगेट है उन पेशेंट्स को यहाँ पे लाना, और ये आप लोग, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये चीज़ बिल्कुल जाए कि किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो सदर अस्पताल नहीं जाना है, या तो महाराजगंज जाए या तो इस कैंपस में आए, वहाँ एडमिशन यहीं पे होगा, ऑन द स्पॉट होगा। और एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ, कुछ 5-6 तरह के नंबर्स हम लोगों ने अभी, एक सेनानी ग्रुप है उसने भी पोस्ट किया हुआ है, हमारे DPRO मीडिया उसको और प्रमुख तरीके से उसको हाईलाइट करेंगे। उसमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या डाइट में बेड खाली है कि नहीं, उस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और वो लोग बिल्कुल आपको सटीक जानकारी देंगे। अगर आप गेट पे आते हैं और गेट में किसी से व्यक्ति से पूछते हैं कि बेड खाली है कि नहीं, अगर वो कह देता है नहीं या हाँ, तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, ये मान के चलिए। अब किसी से भी पूछेंगे कि बेड है कि नहीं है, उसके पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती है, उस नंबर पे ही कॉल करें। अगर SDH महाराजगंज में आपको एडमिट होना है, सांस लेने में दिक्कत है, तो किसी पैरवी की ज़रूरत नहीं है या किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा। टेस्ट की फैसिलिटी भी वहाँ पे होती है। तो 2 नंबर ऐसे हैं, अगर एडमिशन चाहिए उस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं और बिल्कुल बता दिया जाएगा कि हाँ बेड है कि नहीं। अमूमन हमारा अभी जो भी कैपेसिटी है 50% पे ही चल रही है, हमारे लगभग उतने ही बेड भरे हैं जितना खाली हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर अपने पेशेंट्स का हाल चाल लेना चाहता है कि उनकी तबीयत कैसी है, तो उनको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी एक नंबर दिया हुआ है, उस पर वो कॉल करके अपने पेशेंट का बेड नंबर और उसकी करेंट कंडीशन पूछ सकते हैं। आधे से 1 घंटे में डॉक्टर्स राउंड पे रहते हैं, तीनों राउंड 3 शिफ्ट में है, तो 3 शिफ्ट में उनका राउंड होता है। वो आपको 1 से 1.25 घंटे के बीच में उसका कंडीशन भी बता देंगे। और किसी जानकारी के लिए 2 तरह का नंबर दिया हुआ है, वो कोविड हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम का नंबर। किसी भी महाराजगंज की अगर बात की जाए तो महाराजगंज में कुछ तस्वीरें हमारे पास ऐसी आई हैं कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 2-2 दिन से वेट कर रहे हैं, तड़प के रो रहे हैं, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा। सर इसकी क्या कहेंगे? देखिए, ये खबर बिल्कुल गलत है और ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग मेरे द्वारा प्रतिदिन दोपहर को 3 बजे 1-to-1 बात होती है वहाँ पे। ये अभी आप किसी भी आम जनता से पूछेंगे तो हमेशा मेरे कान में भी ये खबर आई है कि कुछ लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की किल्लत है। उसका कारण भी समझ लीजिए, बहुत लोग स्टॉक करके रखना चाहते हैं कि कल को कोई हमारे परिजनों में दिक्कत होगी तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। तो हो सकता है उस तरह का कॉल किसी ने किया हो सर, लेकिन ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं है। सर हम खुद गए थे वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। सर
नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको ऑक्सीजन डिनाई हो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सिलेंडर्स इतने हैं कि अब 100 बेड है तो सारे 100 सिलेंडर्स तो हम उसको ऑपरेशनल करेंगे नहीं जब तक कोई पेशेंट, जैसे हमारे पास 55 है तो हम जो बचा हुआ 45 है उसको हमेशा स्टॉक में रखते हैं जिससे कि वो स्टार्ट हो पाए, रिसाइकिल हो पाए। सर यहाँ पे महिला और पुरुष अलग अलग कुछ वार्ड? हाँ, यहाँ पे इस तरह का अलग से किया हुआ है। एक कमरा हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग कर दिया है, इसको बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। ये हमने यहाँ के प्रशासन पे जो डॉक्टर अनिल जी हैं हमारे इसके इंचार्ज हैं उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। और जो थोड़ा सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर रखेंगे, जिनकी स्थिति ज़्यादा, मतलब जैसे ओल्ड एज हो गया, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। अदरवाइज सबको ऊपर वाले में ही हम लोग रखेंगे। और जो महाराजगंज की बात मैं उसको और क्लेरिफाई कर देता हूँ। महाराजगंज वाली बात है, देखिए ये कोई वैसा, ये नई व्यवस्थाएं हैं, हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज की तारीख में मैं एकदम आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, देखिए घर भी चलाने में कुछ डे इन डे आउट समस्याएं आती हैं, लेकिन उसको हाईलाइट करना है पॉजिटिव वे में। जैसे कुछ तस्वीरें मेरे पास आई सदर अस्पताल की कल, कि बेड नीचे पेशेंट्स लेटे हुए हैं, तो मेरा पॉइंट बस यही है कि वो जब वो कोविड हॉस्पिटल है ही नहीं तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, बल्कि हमारे प्रशासन ने उसको रिक्वेस्ट करके कि सर अब ऑक्सीजन लेवल का हमें दे ही दिया जाए, मतलब इस तरह का कमेंट है, तो हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन सभी के पास ऑप्शन है, आज भी और पहले भी था, कि महाराजगंज जाते तो इस तरह की समस्या नहीं आती। अब ये कोविड वाली बीमारी जो है वो बड़ी स्पेसिफिक है कि इसमें कोई क्या है, किसी को बल प्रयोग करके रोक भी नहीं सकता है, पकड़ भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, उसमें समझा के ही हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन अब कोई समझता नहीं है तो किसी को मेडिकल हेल्प डिनाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको हम एज अ ग्रुप, चाहे आप मीडिया, हम प्रशासन, उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि, एज अ ग्रुप इस चीज़ को, जो कमियां हैं उसको एक कमी के तौर पे नहीं दिखाना है, उसको एक पॉजिटिव वे में कि हाँ ये चीज़ कम है, इस पे और मेहनत की जा सकती है। तो इस रूप में आपको हम चाहेंगे कि आप सजेस्ट करें और इससे बेहतर रिजल्ट आएगा। डेडिकेटेड अस्पताल में जो डॉक्टर रखे गए हैं, क्या सर वो कोविड से ट्रेनिंग वगैरह लेके आए हैं या? देखिए, इसमें कोविड प्रोटोकॉल निकला हुआ है और इसमें 5 डॉक्टर्स हमारे हैं जो राज्य सरकार के द्वारा ट्रेन किए हुए हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए। उन लोगों ने फर्दर और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी हुई है। जैसे महाराजगंज में हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं, तो यहाँ पे अनिल जी ने भी अपनी एक ट्रेनिंग ली हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर कट है। आप कल भी देखिएगा अखबारों के माध्यम से एक लीफलेट सर्कुलेट हो रहा है, अगर आपका ऑक्सीजन 94 से कम है, ये लक्षण है, तो क्या दवाइयाँ चलनी चाहिए, अगर 90 से कम है तब कौन सी दवाई चलनी चाहिए, और 94 से ऊपर है होम आइसोलेशन में तब कौन सी दवाई चलनी चाहिए। तो यह है बहुत सिंपल चीज़, तो सभी को ट्रेन किया जा चुका है और ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या है, सारे डॉक्टर्स भी इस बीमारी से सीखते हैं और लोग भी अपना बहुत सी दवाइयाँ तो खुद भी सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे या ऐसी दवाइयाँ लेके खुद भी लोग ट्रीट करते हैं अपने घर पे, जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। लेकिन बिलीव मी, हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल रेडी हैं इस चीज़ के लिए। और मैं एक चीज़ और भी आश्वस्त कर देता हूँ कि इस ट्रीटमेंट के लिए जैसे आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी मीडिया हैं, आप लोग भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी नेशनल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर पॉजिटिव हुआ है, उसका ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक है तो उसको होम आइसोलेशन में रहना है। सांस की दिक्कत है तो उसको मैक्सिमम क्या चाहिए होता है, आप लोग भी देख रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और बहुत से केसेस में जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि रेमडेसिविर चाहिए है, और उसके बाद बहुत सारी फेविफ्लू जैसे कुछ दवा हो गई, आइवरमेक्टिन, इस तरह की दवाइयाँ जो रिकमेंडेड हैं, मतलब रेमडेसिविर हालांकि रिकमेंड नहीं किया हुआ है, लेकिन जो दवाइयाँ रिकमेंड की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बशर्ते हाँ हम लोग के यहाँ है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर भी है। इसके अलावा हमारे पास सारी दवाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल के तहत दी है, जो एम्स ने शायद रिकमेंड किया है, उसके आधार पर हम लोगों ने उसको स्टॉक किया हुआ है। और जो चीज़ कम होती है हम लोग बराबर उसको देते हैं। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट।
जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।